आज के इस वीडियो में रामायण के 20 ऐसे सबूत के बारे में बात करेंगे जिन्हें देखने के बाद में ये बिल्कुल यकीन हो जाएगा कि प्रभु श्री रामचंद्र इस धरती पर अपनी लीला करने के लिए आए थे। समझने वाली बात ये है कि जब किसी व्यक्ति को संशय हो जाता है तो उस संशय को खत्म करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक बार गरुड़ भगवान को श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी पर संशय हो गया था। अब उन्हें संशय इसलिए हुआ क्योंकि जब वो नाग फांस में फंसे हुए थे और उनकी सहायता के लिए गरुड़ भगवान आए थे। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी की वो नाग फांस छुड़ा रहे थे तब उन्हें ये संशय हो गया कि ये कैसे भगवान हैं कि ये तो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं तो लोगों की कैसे रक्षा करेंगे। तब नारद जी ने गरुड़ जी को समझाया कि आप जिन पे शंका कर रहे हैं वो स्वयं ईश्वर हैं, लेकिन विधि के विधान को कोई भी नहीं समाप्त कर सकता। ठीक उसी प्रकार ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जो रामायण होने के दावे को झूठ मानते हैं और वो ये नहीं मानते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी इस धरती पे आए थे और वाकई में रामायण लिखी गई है, रामायण बनी। तो आज की इस वीडियो में आपको 20 ऐसे सबूत दिखाएंगे जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि वास्तविक ये कोई कल्पना नहीं है, ये सच्चाई है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रमाण है अयोध्या का अस्तित्व। सरयू नदी के किनारे स्थित अयोध्या आज भी वही स्थान पे है जिसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि माना जाता है। यहाँ खुदाई में रामकोट और जन्मभूमि मंदिर के अवशेष मिले हुए हैं। नंबर 2, वाल्मीकि रामायण का प्राचीन ग्रंथ होना। महर्षि वाल्मीकि ने यह ग्रंथ त्रेता युग के अंत में लिखा था। यह भारतीय सभ्यता के पुराने महाकाव्यों में से एक है। ये प्रमाण भी मुझे बताता है कि रामायण होने के सच्चे दावे हैं। नंबर 3, राम सेतु का प्रमाण। भारत के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक समुद्र में पत्थरों की एक श्रृंखला दिखती है। नासा के सैटेलाइट चित्रों में यह सेतु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। नंबर 4, रामेश्वरम तीर्थ। रामेश्वरम वह स्थान है जहाँ श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना और पूजा की थी। आज भी रामनाथ स्वामी मंदिर उसी स्थान पे है। नंबर 5, चित्रकूट के प्रमाण। वाल्मीकि आश्रम, भरत मिलाप स्थल और मंदाकिनी नदी के तट पर कई प्राचीन अवशेष मिले जिनसे साबित होता है कि रामायण हुई थी और वास्तविक श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पे अपना समय व्यतीत किया था। नंबर 6, जनकपुर नेपाल। सीता माता की जन्मभूमि जनकपुर आज भी नेपाल में स्थित है। वहाँ जनक मंदिर राम सीता विवाह की स्मृति के रूप में बनाया गया है। नंबर 7, पंचवटी नासिक महाराष्ट्र। यहाँ श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास के दौरान अपना समय व्यतीत किया था। गोदावरी नदी सीता गुफा आज भी वहाँ पे स्थित है। नंबर 8, दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। रामायण में वर्णित यह क्षेत्र आज भी इस नाम से जाना जाता है और बताया जाता है यहाँ पे सीता कुंड है। नंबर 9, किष्किंधा नगरी। हनुमान और सुग्रीव का राज कहा गया है किष्किंधा आज भी हम्पी के क्षेत्र में है। यहाँ के जनाद्री पर्वत और हनुमान जी की जन्म भूमि के रूप में माना जाता है। तो नंबर 10 के बारे में अगर बात करें तो लंका श्रीलंका के पुरातात्विक सच। अगर यहाँ पे अगर प्रमाण की बात करें तो श्रीलंका में आज भी अशोक वाटिका है, सीता का एलिया हनुमानगढ़ी है, रावण की गुफा है और बहुत सारे ऐसे स्थल मौजूद हैं जैसे विभीषण की कुटिया। तो ये भी हमें प्रमाण मिलते हैं। नंबर 11 की अगर हम बात करें तो गुजरात का भरूच तपोवन स्थल कहा जाता है कि श्री राम ने यहाँ अगस्त मुनि से भेंट की थी और आज भी यह स्थल मौजूद है। वही अगर हम नंबर 12 की बात करें तो खगोलीय शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार पे अगर हम देखें तो रामायण में उल्लेखित ग्रह नक्षत्र स्थितियां आधुनिक खगोल विज्ञान से मिलती हैं, जिसे अनुमानता ये बताया जाता है कि श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व के आसपास माना गया है। वही अगर हम नंबर 13 की बात करें स्थानीय लोक कथाएं, तो मान लीजिए हमारे देश में ही रामायण नहीं होती है बल्कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जैसे भारत, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया जैसे आदि ऐसे देशों में रामायण के संकलन किए जाते हैं। वही अगर हम एक और प्रमाण की बात करें तो रामलीला परंपरा। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही रामलीला एक ऐतिहासिक प्रमाण है। यह एक घटना को दर्शाती है कि लोक विश्वास में रची बसी ये रामायण की कथाएं हैं और इन्हें हम जुटला नहीं सकते हैं। वही अगर सबसे इम्पोर्टेंट प्रमाण की बात करें तो राम सेतु का पत्थर, जिसे साइंटिस्ट लोगों ने चेक किया और वो 7000 साल पुराना है, यानी कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी लीला कर रहे थे जब उस पुल को बनाया गया था। तो आशा करते हैं आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे और आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी कोई बताता नहीं है और लोगों के पास शेयर भी कोई नहीं करता। लेकिन आप जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा।